आत्मा अनंत है, इस तन का अंत है। जो जान ले बस वही संत है। आत्मा अनंत है, इस तन का अंत है। जो जान ले बस वही संत है। इस तन में जागना और सोना, यही तेरा ओढ़ना, यही बिछोना। पतझड़ सावन बसंत बहार, बसंत बहार। चार दिशाएं फिजाएं करे तुझे प्यार, करे तुझे प्यार। इन सब का तुझे मोल चुकाना है। इन सब का तुझे मोल चुकाना है। पिया घर जाना तुझे, पिया घर जाना है। डरना नहीं, डरना नहीं। शिव सजन तेरे संग है। आत्मा अनंत है, इस तन का अंत है। जो जान ले बस वही संत है। ओम शांति। सभी उपराम वृत्ति वाले रहम दिल मास्टर दाताओं को गॉडली मॉर्निंग। आत्मा अनंत है, इस तन का अंत है। जो जान ले वही संत है। मिल गई सभी को समझ? सही गलत, राइट रॉन्ग, उल्टे सुल्टे की। सही समझ आते ही हम क्या बनेंगे, क्या करेंगे? समझ मिली तो हम क्या बन जाएंगे? बेहद के वैरागी, और लग जाएंगे सतो प्रधान बनने के पुरुषार्थ में। अब ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे दिखे कि हमारी अक्ल चट है, माना कि हम बेअक्ल हैं। अब तो हम अक्लमंद हैं ना, तो अक्ल सदा ठिकाने पर लगी हो। और ठिकाना तो पता है ना अपना सबको, कहाँ है ठिकाना, कौन रहता है वहाँ, फिर कहाँ जाना है? तो शांति धाम में बाप को याद करना है और फिर सुख धाम में आना है। बाबा आज भक्ति मार्ग की कुछ कथाओं और मान्यताओं का वो ये रहस्य समझाते हैं। क्यों और कैसे हमें तीव्र पुरुषार्थ करना है जानने के लिए सुनेंगे 11 मई 2024 के परमात्मा महावाक्य। 11, एक मैं और एक मेरा बाबा। शिव भगवान वाच, मीठे बच्चे तुम्हें अभी अल्लाह मिला है तो सुलटे बनो, अर्थात अपने आप को आत्मा समझो। देह समझना ही उल्टा बनना है। अभी तुम्हें अल्लाह मिल गए, भगवान मिल गए, ईश्वर प्रभु बाप मिल गए, जो हमें बताते हैं कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। तो आत्मा समझो खुद को, माना सुलटे बनो। अभी तक हम खुद को शरीर समझ रहे थे,
तो ये उल्टी सोच थी, उल्टी समझ थी। बाबा कहते तुम्हें अभी अल्लाह मिला है तो सुलटे बनो, अर्थात अपने आप को आत्मा समझो। देह समझना ही उल्टा बनना है। प्रश्न है आज का, किस एक बात को समझने वाले बेहद के वैरागी बन सकते हैं? बाबा रोज रोज हमें मुरलियों में कहते हैं बेहद की वैरागी वृत्ति चाहिए। क्या समझ में आ जाए तो हम आसानी से बेहद के वैरागी बन जाएंगे? उत्तर में बाबा कहते पुरानी दुनिया अब होपलेस है, कब्रिस्तान बनना है। यह बात समझ ली तो बेहद के वैरागी बन सकते हैं। माना अब इस दुनिया का और कुछ हो नहीं सकता है, होपलेस केस है, सारी उम्मीदें खत्म, आशाएं खत्म, हम तमो प्रधानता की हद तक पहुंच गए। हाँ, तो अब तो होपलेस केस हो गया है। बाबा कहते हैं कब्रिस्तान बनना ही है। यदि ये बात समझ लें तो आसानी से हमें पुरानी दुनिया से वैराग्य आ जाएगा। तुम जानते हो अब नई दुनिया स्थापन हो रही है। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। यही एक बात तुम्हें बेहद का वैरागी बना देगी। तुम्हारी दिल इस कब्रिस्तान से निकल गई है। मन बुद्धि दिल सब निकल गया इस कब्रिस्तान से, इस पुरानी दुनिया से सबकी बुद्धि हट गई। बाबा कहते हैं कि पुरानी दुनिया पूरी खत्म होनी है, भस्म होनी है, स्वाहा होनी है। यदि ये बात हमें समझ में आ गई तो हम बेहद के वैरागी बन जाएंगे। होना तो है ही, खत्म होना ही है, तो समय रहते ही बेहद के वैरागी बन जाए। नहीं तो समय तो अंत में सबको वैरागी बनाएगा ही, सबका मोह भंग होगा ही, सबको समझ मिलेगी ही। लेकिन यही काम हमें अभी समझ से कर लेना है। परिस्थिति आए तब वैरागी बने, मजबूरी से वैराग्य आए तो उससे अच्छा तो है कि हम समझ और समय रहते बेहद के वैरागी बन जाए। ओम शांति। यूं तो है डबल ओम शांति, क्योंकि दो आत्माएं हैं, दोनों आत्माओं का स्वधर्म है शांत। परमात्मा शांति का सागर है और ब्रह्मा बाबा की आत्मा तो वो भी शांत स्वरूप आत्मा। तो बाबा कहते हैं यूं तो है डबल ओम शांति, क्योंकि दो आत्माएं हैं, दोनों आत्माओं का स्वधर्म है शांत। बाप का भी स्वधर्म है शांत। बच्चे वहाँ शांति में रहते हैं, उसको कहा ही जाता है शांति धाम। बाप भी वहाँ रहते हैं, है ना, अपना ठिकाना है, बाप का घर है, बाप का ठिकाना है। तो बाप तो सदैव पावन है। बाकी जो भी मनुष्य मात्र हैं वह पुनर्जन्म ले अपवित्र बनते हैं। बाप बच्चों को कहते हैं बच्चे अपने को आत्मा समझो। आत्मा जानती है परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, उनकी महिमा है ना। वह सर्व का बाप है और सर्व का सद्गति दाता भी है। तो सभी का बाप के वर्षे पर हक जरूर लगता है। बाप की मिल्कियत पर, प्रॉपर्टी पर तो हक है सबका। बाप से वर्षा क्या मिलता है? बच्चे जानते हैं बाप है ही स्वर्ग का रचयिता, तो जरूर स्वर्ग का वर्षा ही देंगे, और देंगे भी जरूर नर्क में। नर्क का वर्षा दिया है रावण ने। इस समय सब नर्कवासी है ना, तो जरूर वर्षा रावण से मिला है। नर्क और स्वर्ग दोनों हैं। यह कौन सुनते हैं? किसने सुना? ये सब बातें कौन सुन रहा है? आत्मा। अज्ञान काल में भी सब कुछ आत्मा करती है, परंतु देह अभिमान के कारण समझते हैं शरीर सब कुछ करता है। हमारा स्वधर्म है शांत, यह भूल जाते हैं। हम रहने वाले शांति धाम के हैं। यह भी समझाना चाहिए कि सच खंड ही फिर झूठ खंड बनता है। भारत सच खंड था, फिर रावण राज्य झूठ खंड भी बनता है। यह तो कॉमन बात है। मनुष्य क्यों नहीं समझ सकते हैं? क्योंकि आत्मा तमो प्रधान हो गई है, जिसको पत्थर बुद्धि कहते हैं। आजकल देखो जो गलत है, जो मेजॉरिटी कर रहे हैं, उसको भी नॉर्मल कहने लग गए हैं, है ना,
कहते ये तो कॉमन है, तो उसको भी सही समझने लग गए। तो ये पत्थर बुद्धि है, तमो प्रधानता है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य क्यों नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आत्मा तमो प्रधान हो गई है, जिसको पत्थर बुद्धि कहते हैं। जिसने भारत को स्वर्ग बनाया, पूज्य बनाया, उनको ही फिर पुजारी बन गाली देते हैं। इसमें भी कोई का दोष नहीं। बाबा की हमने इतनी ग्लानि की, फिर भी बाबा कहते किसी का दोष नहीं, सब निर्दोष हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं यह ड्रामा कैसे बना हुआ है। बाबा तो हर बात के आगे ड्रामा कह के फुल स्टॉप लगा देते हैं। हम ये कर सकते हैं। यदि ये हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में कर लें तो देखो जीवन कितना आसान हो जाएगा। बाबा कहते हैं कि मैं बच्चों को समझाता हूँ कि यह ड्रामा कैसे बना हुआ है, कैसे पूज्य से पुजारी बने। बाप समझाते हैं आज से 5000 वर्ष पहले भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था। कल की बात है, परंतु मनुष्य बिल्कुल भूले हुए हैं। यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के लिए बैठ बनाए हैं। शास्त्र हैं ही भक्ति मार्ग के लिए, न कि ज्ञान मार्ग के लिए। ज्ञान मार्ग का शास्त्र बनता ही नहीं। ज्ञान मार्ग में क्या चलता है? मुरली, डायरेक्ट मुरली, सम्मुख सुनते हैं हम। तो बाप ही कल्प कल्प आकर बच्चों को नॉलेज देते हैं देवता पद के लिए। बाप पढ़ाई पढ़ाते हैं, फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। सतयुग में कोई शास्त्र होता नहीं, क्योंकि वह तो है ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध। जो बाबा भी हमें श्रीमत देते हैं उसमें इतनी ताकत रहती है कि हम 2500 साल तक राइट कर्म करते हैं, सुकर्म करते हैं, सही कर्म करते हैं। खाता नहीं होता ना, अकर्म है। इसलिए सतयुग में शास्त्र की दरकार ही नहीं है, वो तो है ज्ञान मार्ग की प्रारब्ध। 21 जन्मों के लिए बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, पीछे फिर रावण का वर्षा मिलता है अल्पकाल के लिए, जिसको सन्यासी लोग काग विष्टा समान सुख कहते हैं। गंदगी जन्य सुख है, विनाशी सुख है, दुख ही दुख है। इनका नाम ही दुखधाम है। कलयुग के पहले है द्वापर, उसको कहेंगे सेमी दुखधाम। एकदम से तो दुख नहीं चालू होता है ना, धीरे धीरे हम देह अभिमान में आते जाते हैं, विकर्म करना चालू करते हैं, तो फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है, तब फिर दुख बढ़ता है। तो वो है सेमी दुखधाम, यह है फाइनल दुखधाम। अब तो देखो कलयुग अंत है, तो अब तो फाइनल है ना, पराकाष्ठा है। अब तो दुख की भी पराकाष्ठा है, विकर्मों की भी पराकाष्ठा है। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, नीचे उतरती है। बाप सीढ़ी चढ़ा देते हैं, क्योंकि चक्र को फिरना जरूर है। बाबा तो देखो एकदम लिफ्ट, एस्केलेटर, एलिवेटर। बाबा तो आते ही एकदम सीढ़ी चढ़ा देते हैं, क्योंकि चक्र को फिरना जरूर है। नई दुनिया थी, देवी देवताओं का राज्य था, दुख का नाम निशान नहीं था। इसलिए दिखाते हैं शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं। मिसाल है ना, शेर बकरी इकट्ठे जल पीते हैं, माना सब मिलजुल कर रहते हैं। संस्कारों में टकराहट नहीं थी, इसलिए दुख भी नहीं था। वहाँ हिंसा की कोई बात ही नहीं, और जानवर भी वहाँ पे कोई हिंसक नहीं थे। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। यहाँ है हिंसा, पहली हिंसा है काम कटारी चलाना। सतयुग में विकारी कोई होता नहीं, उन्हों की तो संपूर्ण अवस्था होती है ना, 16 कला संपूर्ण। देखो स्थिति भी एकदम संपूर्ण। तो बाबा कहते हैं सतयुग में विकारी कोई होता नहीं, उन्हों की तो महिमा गाते हैं। लक्ष्मी नारायण की महिमा गाते हैं ना आप, संपूर्ण निर्विकारी। यह कलयुग है आयरन एजेड वर्ल्ड, इनको कोई गोल्डन एज तो कह न सके, ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है। सतयुग है शिवालय, वहाँ सब हैं पावन, जिन्हों के चित्र भी हैं। शिवालय बनाने वाले शिव बाबा का भी चित्र है। भक्ति मार्ग में उनको अनेक नाम दे दिए हैं, कर्तव्यवाचक नाम है। देखो देश के कोने कोने में हर जगह शिव की पूजा होती है, 12 ज्योतिर्लिंगम मुख्य है।
भक्ति मार्ग में अनेक नाम दिए हैं, वास्तव में नाम है एक। बाप को अपना शरीर तो है नहीं, खुद कहते हैं मुझे अपना परिचय देने व रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने आना पड़ता है। स्वयं भू पर आते हैं, धरा पर आते हैं, खुद आते हैं। क्यों आते हैं? अपना परिचय देने के लिए और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाने के लिए। मुझे आकर तुम्हारी सर्विस करनी होती है। भगवान हमारी सेवा पर उपस्थित है अभी। हाँ, नशा चढ़ा सुनकर। तो मुझे आकर तुम्हारी सर्विस करनी होती है। तुम ही मुझे बुलाते हो, हे पतित पावन आओ। सतयुग में नहीं बुलाते हो। कोई है ऐसा जो जाके सतयुग में बाबा को इनविटेशन देगा? बाबा कहते हैं इस समय सब बुलाते हैं क्योंकि विनाश सामने खड़ा है। दिख रहा है ना कि अब तो सिर्फ भगवान ही बचा सकता है, इसलिए बुलाते हैं। भारतवासी जानते हैं यह वही महाभारत लड़ाई है। वही महाभारत लड़ाई है जो पढ़ते आए, सुनते आए, तो दिख ही रहा है ना कि महाभारत लड़ाई है जो पहले हुई थी, जो सुनी हमने, सामने दिख रही है अभी। फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। बाप भी कहते हैं मैं राजाओं का राजा बनाने आया हूँ। डबल सिरताज बनाने आए बाबा हमें। आजकल तो महाराजा बादशाह आदि हैं नहीं, प्रजातंत्र है ना। अभी तो प्रजा का प्रजा पर राज्य है। ऐसा राज्य है कि सब अपने आप को महाराजा ही समझते हैं। भारत में तो खासकर सब हर एक आत्मा राजा। बच्चे समझते हैं हम भारतवासी सॉल्वेंट थे, धनवान थे ना पहले, और देखो अभी राजा समझते हैं, इसलिए कितनी अराजकता है पूरे देश में। तो बच्चे समझते हैं हम भारतवासी सॉल्वेंट थे, हीरे जवाहरातों के महल में थे। नई दुनिया थी, फिर नई ही पुरानी बनी है। हर चीज पुरानी तो होती ही है। जैसे मकान नया बनाते हैं, फिर आखिरीन तो आयु कम होती जाएगी। अच्छा, जन्मदिन आता है तो हमारी आयु क्या है, बढ़ती है या घटती है? क्या कहेंगे? वृद्धि हुई या आयु कम हो रही है? तो बाबा कहते हैं जैसे मकान नया बनाते हैं, फिर आखिरीन तो आयु कम होती जाएगी। कहा जाएगा यह नया है, यह आधा पुराना है, यह मध्यम है। हर एक चीज सतो रजो तमो होती है। भगवान वाच है ना। भगवान माना क्या? बाबा कहते हैं भगवान माना भगवान। भूमि गगन वायु अग्नि नीर से जो परे, 5 तत्वों से परे, वो भगवान है ना। भगवान किसको कहा जाता है यह भी नहीं जानते हैं। राजा रानी है नहीं, यहाँ है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनके ढेर मिनिस्टर। देख रहे हैं कितना लड़ाई झगड़ा होता है अभी। कितनी पार्टी हो गई है, कितने पद पोजीशन हो गए हैं, कितनी मिनिस्ट्री हो गई है। सतयुग में है यथा राजा रानी तथा प्रजा। सतयुग में है यथा राजा रानी। फर्क तो बाप ने बताया है। सतयुग के जो मालिक हैं उन्हों के मिनिस्टर एडवाइजर होते नहीं, दरकार नहीं, क्योंकि राज सत्ता धर्म सत्ता एक ही है ना। एक राज्य, एक धर्म, एक भाषा, सब कुछ एक। इसलिए वजीर की दरकार ही नहीं, मिनिस्टर की दरकार ही नहीं, कोई मंत्रालय नहीं अलग से। बाबा कहते दरकार नहीं। इस समय ही शिव बाबा से ताकत प्राप्त कर वह पद पाते हैं। राज सत्ता धर्म सत्ता एक कैसे? क्योंकि शिव बाबा से ताकत ली। इस समय बाप से ऊंच राय मिलती है जिससे ऊंच पद पाते हैं। श्रीमत मिल गई, भगवान की राय मिल गई। किसी इंसान की राय की क्या जरूरत है? और वो बाबा की राय इतनी पावरफुल है कि 2500 साल तक काम करती है। तो बाबा कहते हैं इस समय बाप से ऊंच राय मिलती है जिससे ऊंच पद पाते हैं। फिर कोई से राय लेंगे नहीं। वहाँ वजीर होते नहीं। वजीर तब होते हैं जब वाम मार्ग में जाते हैं, अक्ल चट हो जाती है, देह अभिमान में आ गए, उल्टे रास्ते चले गए, बुद्धि भ्रष्ट हो गई, पत्थर बुद्धि हो गए, तो फिर राय की जरूरत पड़ती है। धर्म सत्ता राज सत्ता अलग हो जाती है, तो अक्ल चट हो जाती है। मूल बात है विकार की। देह अभिमान से ही विकार पैदा होते हैं। उनमें काम है नंबर 1,
काम है नंबर 1। हमें भी चेक करना है, सूक्ष्म चेकिंग। अब कोई कामनाएं तो नहीं है, स्थूल या सूक्ष्म किसी भी तरह की कोई भी कामना ना हो। काम जीत बनना है, माया जीत बनना है, प्रकृति जीत बनना है, तब बनेंगे विश्व जीत, जगत जीत। तो बाप कहते हैं यह काम महाशत्रु है, उन पर जीत पानी है। बाप ने बहुत बार समझाया है अपने को आत्मा समझो। देखो द्वापर में भी कहा गया था क्रोधेशु कामेशु, हाँ गीता में भी लिखा हुआ है, लेकिन उस समय भी ये था, बताया गया कि ये गलत है, इस पर जीत पानी है। लेकिन कलयुग अंत तक वैलिड मान लिया, गलत को भी सही समझने लग गए, कॉमन कहने लग गए, नेचुरल कहने लग गए। इसीलिए तो आज इतना दुख है ना। तो अब क्या करना है? बाप ने बहुत बार समझाया है अपने को आत्मा समझो। अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं, यहाँ ही कर्मों को कूटना होता है, सतयुग में नहीं। कर्म कूटना माना क्या? दुख भोग रहे हैं, अपने कर्मों का फल पा रहे हैं। जो विकर्म किए हैं उसके बदले में ही तो दुख भोग रहे हैं ना। कर्म भोगना, कर्म कूटना। किसी से पूछो कैसे चल रहा है जीवन, चल रहा है, काट रहे हैं, हाँ कोई उमंग उत्साह ही नहीं। तो ये कर्म कूटना ही तो है ना। सतयुग में तो ऐसा है नहीं, वह है सुख धाम। बाप आकर तुम बच्चों को सुख धाम, शांति धाम का वासी बनाते हैं। बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, सबको कहते हैं आत्मा निश्चय बुद्धि हो बैठो, देह अभिमान छोड़ो, यह देह विनाशी है, तुम अविनाशी आत्मा हो। इस तन का अंत है, तुम क्या हो? आत्मा अनंत है, जो जान ले वो संत है। तो यह देह विनाशी है, तुम अविनाशी आत्मा हो। यह ज्ञान और कोई में है नहीं। ज्ञान का पता न होने कारण भक्ति को ही ज्ञान समझ लिया है। हाँ? जो भक्ति करे, धार्मिक है, उसी को ज्ञानी कहते हैं, योगी कहते हैं, क्योंकि ज्ञान का पता ही नहीं है, सत्य ज्ञान तो है ही नहीं पता। अब तुम बच्चे समझते हो भक्ति अलग है, ज्ञान से तो सद्गति होती है। भक्ति का सुख है अल्पकाल के लिए, क्योंकि पाप आत्मा बन जाते हैं, विकार में चले जाते हैं। आधा कल्प के लिए बेहद का वर्षा मिला, वह पूरा हो गया। अब फिर बाप वर्षा देने आए हैं, जिसमें पवित्रता, सुख, शांति सब मिल जाती है। कहते हैं ना, पवित्रता सुख शांति की जननी है। तो पवित्र बनेंगे तभी सुख शांति का अनुभव कर सकेंगे। बच्चे तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान बननी ही है। दिखाई दे रहा है ना अब तो साइंस वाले भी कह रहे हैं। अब इस कब्रिस्तान से दिल हटाए परिस्तान, नई दुनिया से ममत्व लगाओ। कहाँ बुद्धि लगानी है, किस ठिकाने पर जाना है, हमें तो पता है ना, क्लैरिटी है ना। तो अब पुरानी दुनिया तो कब्रिस्तान बननी ही है, पता है। तो अब इससे दिल हट जाना चाहिए, और दिल कहाँ लगे? नई दुनिया, परिस्तान। जैसे लौकिक बाप नया मकान बनाते हैं, तो बच्चों का बुद्धि योग पुराने मकान से निकल नए मकान से लग जाता है। कितनी प्लानिंग करते हैं ना। ऑफिस में बैठा होगा तो भी बुद्धि नए मकान में ही होगी। वह है हद की बात। हद की बात है, सोचते रहते हैं कैसे बनाना है, घर कितने का बनाना है, कैसा इंटीरियर डेकोरेशन करना है, कहाँ से फर्नीचर मंगाना है, सब इंतजाम करते हैं, सोचते हैं ना। तो देखो बुद्धि वहीं लटकी रहती है। तो बाबा कहते हैं वैसे ही तुम्हें भी अपने नए घर के बारे में, नई दुनिया के बारे में सोचना है। तो वह तो है हद की बात। बेहद का बाप तो नई दुनिया स्वर्ग रच रहे हैं। कहते हैं अब पुरानी दुनिया से संबंध तोड़, एक मुझ बाप से जोड़ो। पहले तोड़ो, बाबा से जोड़ो, और फिर तोड़ निभाओ। देखो कितना आसान हो जाएगा। एक बार तो तोड़ना ही पड़ेगा, बुद्धि तोड़नी है, बुद्धि से छोड़ना है, भूलना है ना। ऐसे ही थोड़ी तोड़ देना है कि पेपर साइन कर दिया या ऐलान कर दिया ना। कोई ऐसा कर ना ले, हाँ, नहीं तो कहेंगे कहाँ जाके आए हो, कहाँ जाते हो आप लोग। तो बाबा कहते हैं पुरानी दुनिया से संबंध तोड़, एक मुझ बाप से जोड़ो। तुम्हारे लिए नई दुनिया स्वर्ग स्थापन करने आया हूँ। अब यह सारी पुरानी दुनिया
इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा होनी है। यह सारा झाड़ तमो प्रधान जर्जरी भूत हो गया है, अब फिर नया बनता है। तो बाप समझाते हैं यह है नई दुनिया की बातें। जैसे मनुष्य बीमारी में भी होपलेस हो जाते हैं ना, डॉक्टर जवाब देते कहते अब तो इसमें कुछ भी नहीं है, हाँ अब तो बस भगवान मालिक है, होपलेस केस है, अब कुछ नहीं हो सकता, हम नहीं बचा सकते। तो बाबा कहते हैं जैसे मनुष्य बीमारी में भी होपलेस हो जाते हैं ना, समझते हैं इनका बचना मुश्किल है, वैसे दुनिया भी अब होपलेस है, अब तो कोई चाह के भी नहीं बचा सकता है। हाँ, दुनिया को हम इस कगार पर ले आए हैं, खुद मनुष्य इस दुनिया को इस कगार पर लेकर आ गए हैं कि चाहे भी तो भी नहीं बचा सकते। तो बाबा कहते हैं वैसे दुनिया भी अब होपलेस है, कब्रिस्तान बनना है, फिर इनको याद क्यों करना चाहिए। यह है बेहद का सन्यास। वह हठ योगी सन्यासी सिर्फ घर बार छोड़ जाते हैं। तुम पुरानी दुनिया का ही सन्यास करते हो, पुरानी दुनिया से नई दुनिया हो जाती है। दुनिया पुरानी से नई हो जाती है, परिवर्तन हो रहा है। बाप कहते हैं हम तो ओबीडिएंट सर्वेंट हूँ, मैं बच्चों की सर्विस में आया हूँ, मुझे बुलाया है बाबा, हम पतित बन गए हैं, आप पतित दुनिया और पतित शरीर में आओ। निमंत्रण देखो कैसा देते हैं। पतित बनाने वाला रावण है, जिसको जलाते रहते हैं, यह बहुत कड़ा दुश्मन है। जब से यह रावण आया है तुमको आदि मध्य अंत दुख मिला है, विषय सागर में गोते खाते रहते हो। अब बाप कहते हैं विष छोड़ ज्ञान अमृत पियो, विष छोड़ ज्ञान अमृत पियो। बाबा के अलावा किसी और से सुनना सब विष है, विकार तो है ही विष, लेकिन इधर उधर की बातें सुनना, परमत मनमत गूगल मत सब विष है। तो बाबा कहते हैं ज्ञान अमृत पियो, श्रीमत ज्ञान अमृत है। मुरली क्या है, अमृत की धारा है ना। आधा कल्प रावण राज्य में तुम विकारों के कारण कितने दुखी बन गए हो, इतने मत वाले बन जाते हो जो गाली बैठ देते हो। हाँ, इतनी भी बुद्धि नहीं, इतने मत वाले हो गए, इतनी अक्ल चट हो गई कि बाबा को ही गाली देते हैं, ग्लानि कर दी, सर्वव्यापी बोल दिया, ठिक्कर बिक्तर में डाल दिया। गाली भी इतनी देते हो, कमाल करते हो। जो तुमको पावन विश्व का मालिक बनाते हैं उनको सबसे जास्ती गाली देते हो। जितने हमें ऊंचे पद, ऊंचे ओहदे, ऊंचे टाइटल, ऊंचे सम्मान मिले, सब बाबा ने दिया ना, देखो फिर भी हम उनको गाली देते हैं, ग्लानि करते हैं उनकी। बाबा कहते हैं कमाल करते हो, इतने अच्छे दैवी दुनिया में बाबा हमको लेकर जाते हैं, पावन विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको ही हम सबसे ज़्यादा गाली देते हैं। मनुष्यों के लिए तो कहते हो 84 लाख योनियाँ, और मुझे सर्वव्यापी कह देते हो। कंकड़ पत्थर में तक में ठोक दिया बाबा को हमने। सॉरी बाबा, हाँ सब माफ़ी मांगे बाबा से, सॉरी बाबा सॉरी। तो बाबा कहते चलो यह भी ड्रामा है, देखो बाबा तो ड्रामा कह के बिंदी लगा देते हैं, यह भी ड्रामा है, तुमको हंसी में समझाते हैं। देखो कितनी रमणीकता से बाबा इतनी गहरी बात हमें समझाते हैं, हंसी में समझाते हैं। तरीका कितना अच्छा है बाबा का, ऐसा तरीका हम अपने व्यवहारिक जीवन में ला सकते हैं तो कभी संबंधों में कड़वाहट नहीं होगी। जो कहना था बाबा ने अपना पॉइंट भी रख दिया, लेकिन कितने प्यार से। तो बाबा कहते हैं अच्छे अथवा बुरे संस्कार स्वभाव आत्मा के ही होते हैं। आत्मा कहती है हम 84 जन्म भोगते हैं, आत्मा ही एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। यह भी अभी बाप ने समझाया है। ड्रामा के प्लान अनुसार फिर बाप ही आकर जो उल्टे हो गए हैं उनको सुलटा बनाते हैं। जो उल्टे हो गए, जो रॉन्ग हो गए, बाबा उनको क्या करते हैं, सुलटा बनाते हैं, सीधा बनाते हैं, राइट बताते हैं, सही बताते हैं। बनाते भी हैं, बताते भी हैं क्या गलती की हमने, कहाँ गलती की।
मीठे मीठे बच्चों को बाप कहते हैं कि यहाँ तुम उल्टे होकर नहीं बैठो, अपने को आत्मा समझो। अब तुमको अल्लाह बाप मिला है जो सुलटा बनाते हैं। ऐसा बाप मिला है, भगवान बाप मिला है जो हमें सीधा बनाते हैं, राइटियस बनाते हैं। रावण उल्टा बनाते हैं, फिर सुलटा बनने से तुम सीधे खड़े हो जाते हो। हाँ, और आज बाबा ने क्या बताया? सुलटा माना खुद को आत्मा समझना, सीधे खड़े होना। अब कोई शीर्षासन फिर मत करना। हाँ, खुद को शरीर मत समझना, उल्टा मत हो जाना। बाबा कहते हैं यह एक नाटक है, यह ज्ञान बाप ही बैठ बताते हैं। भक्ति भक्ति है। ऊपर क्या कहा बाबा ने? भगवान माना भगवान, और भक्ति क्या है? भक्ति है। ज्ञान ज्ञान है, भक्ति भक्ति है, भगवान भगवान है, आत्मा आत्मा है, परमात्मा परमात्मा है। ज्ञान ज्ञान है, भक्ति भक्ति है, ज्ञान ज्ञान है। भक्ति बिल्कुल अलग है। कहते हैं एक तालाब है जहाँ स्नान करने से परियां बन जाती हैं, मानसरोवर कहते हैं ना। फिर कह देते हैं पार्वती को अमर कथा सुनाई। पार्वतन में रहने वाली हम आत्माएं, देखो हमको बाबा अमर लोक में लेकर जाते हैं, अमर लोक की कथा सुनाते हैं। अभी तुम अमर कथा सुन रहे हो ना, सिर्फ एक पार्वती को अमर कथा सुनाई क्या? यह तो बेहद की बात है। अमर लोक है सतयुग, मृत्यु लोक है कलयुग। इनको कांटों का जंगल भी कहा जाता है। बाप को जानते ही नहीं, कहते भी हैं परमपिता परमात्मा हे भगवान, परंतु जानते नहीं। तुम भी नहीं जानते थे। तुमको बाप ने आकर सुलटा बनाया है। भगवान को अल्लाह कहा जाता है। अल्लाह पढ़ाकर अल्लाह पद देंगे ना। जो पढ़ा रहे हैं वो हमें अपने जैसा ही बनाएंगे ना। इसीलिए देखो भक्ति में बाद में क्या बोल दिया कि आत्मा ही परमात्मा बन जाती है। जैसी शब्द भूल गए कि आत्मा परमात्मा जैसी, बेटा बाप जैसा। तो अल्लाह पढ़ाकर अल्लाह पद देंगे ना, परंतु भगवान एक है। इनको लक्ष्मी नारायण को भगवान भगवती नहीं कहेंगे। भाग्यवान आत्माएं हैं, नेक्स्ट टू गॉड हैं, लेकिन भगवान तो नहीं है। यह तो पुनर्जन्म में आते हैं ना। मैंने ही इन्हों को पढ़ाकर दैवी गुणों वाला बनाया है। तुम सब ब्रदर्स हो, बाप के वर्षे के हकदार हो। मनुष्य तो घोर अंधियारे में है, आसुरी संप्रदाय है ना। कहते हैं कलयुग तो अभी रेगड़ी पहनते हैं, माना क्रॉल कर रहा है। छोटे बच्चे जैसे घुटने के बल पर चलते हैं कि अभी तो 40,000 साल पड़ा है कलयुग को। समझते हैं अभी बहुत वर्ष पड़े हैं। कितना अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं। सो जाओ, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं कि अभी 40,000 साल है, और बाबा कहते उठो उठो जागो, समय जा रहा है। तो बाबा कहते यह भी खेल है। सोझरे में दुख नहीं होता, अंधियारे में रात को दुख होता है। यह भी तुम ही समझते हो और समझा सकते हो। पहले पहले तो हर एक मनुष्य को बाप का परिचय देना है। दो बाप तो हर एक को होते हैं। हद का बाप हद का सुख देते हैं, बेहद का बाप बेहद का ही सुख देते हैं। शिवरात्रि मनाते हैं तो जरूर बाप आते हैं स्वर्ग स्थापन करने। जो स्वर्ग पास्ट हो गया है फिर से स्थापना कर रहे हैं। अभी है तमो प्रधान दुनिया नर्क। ड्रामा प्लान अनुसार जब एक्यूरेट समय होता है तब फिर मैं आकर अपना पार्ट बजाता हूँ। तो बाबा हमारे बुलाने से आए या अपने समय पर आए? ड्रामा में जब बाबा को आना था, नून है ना, तभी आएंगे अपने समय पर। लेकिन हाँ, हमने निमंत्रण दिया, बुलाया, पुकारा, तो पुकार भी सुनी बाबा ने, फिर अपने समय पर आए। तो बाबा कहते हैं मैं तो हूँ निराकार, मुझे मुख तो जरूर चाहिए। बैल का मुख थोड़े ही होगा। बैल जो भाषा बोलता वो हमें समझ में आती क्या? किसको आती समझ में बैल की भाषा? बाबा कहते हैं मैं मुख इनका लेता हूँ जो बहुत जन्म के अंत के जन्म में वानप्रस्थ अवस्था में हैं। इनमें प्रवेश करता हूँ, यह अपने जन्मों को नहीं जानते। तो भागीरथ, भाग्यशाली रथ, ब्रह्मा तन में शिव बाबा प्रवेश करते हैं। अच्छा,
मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, जैसे बाप डायरेक्ट आत्माओं से बात करते हैं, ऐसे स्वयं को आत्मा निश्चय करना है। इस कब्रिस्तान से ममत्व निकाल देना है। ऐसे संस्कार धारण करने हैं जो कभी कर्म कूटने ना पड़े, कर्म भोग ना हो, हाँ, मजबूरी से जीवन ना जिए। दूसरा, जैसे बाप ड्रामा पर अटल होने कारण किसी को भी दोष नहीं देते, गाली देने वाले अपकारियों पर भी उपकार करते, ऐसे बाप समान बनना है। इस ड्रामा में किसी का दोष नहीं, यह एक्यूरेट बना हुआ है। बाबा ने कह दिया ड्रामा एक्यूरेट है, किसी का भी दोष नहीं, हर आत्मा निर्दोष है। वरदान, हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव। हर कदम में वरदाता से वरदान प्राप्त कर मेहनत से मुक्त रहने वाले अधिकारी आत्मा भव। बाप दादा समझाते हैं, जो है ही वरदाता के बच्चे, उन्हों को हर कदम में वरदाता से वरदान स्वतः ही मिलते हैं। वरदान ही उनकी पालना है, वरदानों की पालना से ही पलते हैं। बिना मेहनत के इतनी श्रेष्ठ प्राप्तियां होना, इसे ही वरदान कहा जाता है, जो जन्म जन्म प्राप्ति के अधिकारी बन गए। हर कदम में वरदाता का वरदान मिल रहा है और सदा ही मिलता रहेगा। अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। अधिकारी आत्मा के लिए दृष्टि से, बोल से, संबंध से वरदान ही वरदान है। साकार रूप में, निराकार रूप में, हर रूप में हम बाबा से वरदान ही प्राप्त करते हैं। बाबा का हर शब्द देखो वरदान है हमारे लिए। बाबा दृष्टि देते, वो वरदान। बाबा मुरली सुनाते, हमारे लिए वरदान। हर संबंध हम बाबा से अनुभव करते, वो वरदान। वरदानों में ही पल रहे हैं ना। 2500 साल के लिए हमें सारी प्राप्तियां हो जाती हैं, तो बाबा के वरदान ही हमारी क्या करते हैं, पालना करते हैं। मेहनत की किसी ने भगवान को पाने की, बाबा ने हमें ढूंढ लिया, है ना, सभी को अनुभव। तो अब किसी भी चीज में मेहनत नहीं, वरदान मिले हैं हमें। जितनी मोहब्बत होगी बाबा से, उतने हम मेहनत मुक्त होते जाएंगे। तो वरदानों का स्वरूप बनना है, अनुभव में लाना है। स्लोगन है, समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र करो। समय की रफ्तार के प्रमाण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र करो। कौन सा समय चल रहा है पता है ना। अब तो साइंटिस्ट ने भी क्या कर दिया है, उल्टी घड़ी लगा दी है। न्यूयॉर्क में मेन चौराहे पे घड़ी लगाई है, जिसमें अब लगभग 6 वर्ष बचे हैं। इस तरह से समय, सेकंड एक एक घटता जा रहा है, वो दिखाते जा रहे हैं। तो इतना ही समय बचा है उनके हिसाब से। और बाबा तो समय का इशारा हमें कब से दे ही रहे हैं। तो पुरुषार्थ कैसा हो, तीव्रतम हो अब तो। और क्या पुरुषार्थ करना है, पुरुष अर्थ, पुरुष माना आत्मा, आत्मा के अर्थ में टिक जाओ, खुद को आत्मा समझो। आत्मा अनंत है, इस तन का अंत है, जो जान ले वही संत है। तो आज की मुरली को रिवाइज करने के लिए पहला पॉइंट, उल्टा सुल्टा। क्या याद रखेंगे, उल्टा सुल्टा, मैं देह नहीं हूँ, आत्मा हूँ। दूसरा, होपलेस केस। तो अब होपलेस केस में फंसना नहीं है। पुरानी दुनिया में अब बिल्कुल भी कोई होप ही नहीं है, कोई नहीं बचा सकता है। तीसरा, एक्यूरेट ड्रामा। प्रैक्टिकल लाइफ के लिए
ये पॉइंट बहुत ही पक्का करना है कि ड्रामा बिल्कुल भी गलत नहीं है। एक एक सेकंड में जो जो सीन चल रहे हैं सब बिल्कुल एक्यूरेट हैं। सभी आत्माएं निर्दोष हैं। चौथा, मेहनत मुक्त। वरदानों की अनुभूति करना है, मेहनत मुक्त होना है। और पांचवा, तीव्रतम पुरुषार्थ करना है। अब तो समय अपनी रफ्तार दिखा ही रहा है, न जाने कौन सा पल आखिरी पल हो। इसलिए हर पल स्वयं को आत्मा समझ परमात्मा बाप को याद करना है। ओम शांति।